नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में अप्रैल महीने में 6 और 7 तारीख को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, पशु महोत्सव और कृषि प्रदर्शनी का, जिसमें पूरे देश से जो उत्तम नस्ल के पशु हैं और सर्टिफाइड है प्रदेश सरकारों द्वारा, वो आएंगे। इसके अलावा कृषि से संबंधित नवीनतम जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी किसानों को अवगत कराने के लिए एक बड़ा मेला मुजफ्फरनगर में लगने जा रहा है। इसी बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। तो मंत्री जी, किस तरीका ये आयोजन है और किसानों को इससे क्या लाभ होने वाला है? देखिए, अलग-अलग प्रदेशों में पशु प्रदर्शनी, पशु मेले और कृषि मेले अलग से लगते रहते हैं। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, ज़्यादातर जगह पे। और आपने कभी सुना भी होगा कि हरियाणा में एक झोटा है, उसकी कीमत 5 करोड़ है, या एक भैंस है जिसने अभी 32.5 लीटर दूध दिया, जो देश में टॉप किया है। लेकिन कोई ऐसा डाटा नहीं था कि देश में सबसे अच्छे एनिमल कौन से हैं। सबसे अच्छी गाय साहिवाल की, थार पारकर की, गिर में, या हरियाणवी, या मुर्रा बफलो, या घोड़ा, या बकरी, भेड़, इन सब एनिमल देश में बेस्ट कौन है, ये आज तक नहीं हुआ था। तो पहली बार भारत सरकार के दो मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, दोनों मंत्रालय मिलकर मुजफ्फरनगर में 6 और 7 अप्रैल को पशु महोत्सव और कृषि मेले का आयोजन कर रहे हैं। एक तो ये तय हुआ कि देश का बेस्ट एनिमल कौन से, हमने उनके लिए अच्छी वो रखी है, जो बेस्ट एनिमल होगा उसको 5 लाख है। हर कैटेगरी का एनिमल, जो साहिवाल गाय है जो सबसे अच्छी है, 2.5 लाख रुपए, नंबर 2 पे 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से हमने, शायद इतने इनाम कभी कहीं ना रहे हों जो अच्छे एनिमल्स हैं। और देश के सेलेक्टेड करीब 1200 के करीब एनिमल्स जो प्रदेश सरकारें रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगे, जिससे एक तो किसानों को उन्हें देखने का अवसर मिलेगा, सभी किसानों को। साथ के साथ जो कृषि टेक्नोलॉजी है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन से लेके गन्ने के हार्वेस्टर आ रहे हैं जो हमारे किसान ने कभी नहीं देखे, गन्ने का क्षेत्र है, या गन्ने की कौन से सीड और नए आ रहे हैं, या किस तरीके से गन्ना बोया जा सकता है, या और जो फसलें हैं, जो बेहतरीन सीड है किसी भी फसल के, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सब टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगेगी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं कृषि और पशुपालन से संबंधित है, बहुत से किसानों को इन योजनाओं का नहीं पता। तो पहली बार उन योजनाओं को बताने के लिए लोग यहाँ पर रहेंगे। जो भी बेहतरीन साइंटिस्ट कृषि विभाग के और पशुपालन के पूरे देश में है, जैसे डॉक्टर बख्शीराम, जिन्होंने 238 वैरायटी दी थी जो गन्ने की हमारे यहाँ बोई जाती है, वो भी रहेंगे। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट है, वो अपनी बात बताने के लिए, किसानों से इंटरेक्शन के लिए 2 दिन पे यहाँ मौजूद रहेंगे। भारत सरकार के कई मंत्री, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, आदरणीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पशुपालन और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, और धर्मपाल सिंह जी, पंकज सिंह जी, ये सब लोग, और हम कपिल देव अग्रवाल जी, चूंकि हम दोनों तो होस्ट हैं, आप कह सकते हैं, इनकी विधानसभा में इस मेले का आयोजन होने जा रहा है, नुमाइश ग्राउंड में। तो एक अच्छा अवसर है। मेरा प्रयास है कि मुजफ्फरनगर जनपद के हर गांव में बस भेजूं, जिससे किसान आ सके। दोपहर को 25,000 किसानों का अनुमान मुझे है कि एक दिन में आएंगे। उन सबका हम खाने की व्यवस्था दोपहर का ही करेंगे, क्योंकि मेला इतना बड़ा है कि शायद 5 से 6 घंटे मेले को देखने में लगेंगे। ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए खेल, जैसे कबड्डी और कुश्ती, कुछ लोगों को खेलने का शौक होता है, या ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई आप कहें कल्चरल प्रोग्राम, रागनी या और चीजें इस तरह की, उन पर काम चल रहा है हरियाणा से, और सब लोग। तो एक इस तरह का इवेंट करने का वो है कि जो देश में पहले कभी ना हुआ हो। तो ये बड़ा इवेंट होगा। मेरा अनुरोध है सभी किसान भाइयों से, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से, और वैसे तो पूरे देश से किसान यहाँ पाएंगे, कि बड़ी संख्या में यहाँ आए। इतनी, और मैं विशेष रूप से, जो कॉलेज है, मेरी कपिल जी से बात हुई है, जो भी कॉलेज है मुजफ्फरनगर में, डिग्री कॉलेज और एग्रीकल्चर में इंटर कॉलेज, मैं उन सब में बसों की व्यवस्था करवा रहा हूँ। क्योंकि जब नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी को देखेगी, जब भी तो आगे सीखेगी। क्या क्या गन्ने से अगर अलग अलग फसल बोनी है तो क्या है, किसका क्या है, इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो प्रोग्रेसिव फार्मर प्लस स्टूडेंट्स, मेरा मन है कि मुजफ्फरनगर में और आसपास के क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को इसकी जानकारी मिले। तो बहुत से आयोजन होते हैं, आयोजन हुआ, बात खत्म होगी, लेकिन क्या वास्तव में मुजफ्फरनगर के, वेस्ट यूपी के जो किसान हैं, उन तक कोई वास्तविक संदेश ऐसा पहुंचेगा कि हाँ, वो अपने जीवन में भी सुधार कर सकें, अपनी खेती की जो तकनीक है उनका वो लाभ लेके और उस तकनीक को अपने आप जीवन में भी वो इस्तेमाल कर सके? तो कुछ ऐसी तकनीकें जो आने वाली है, थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे से 1.5 गुना प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होती है गन्ने की। जितना गन्ना एक बीघे में हमारे यहाँ निकलता है, एक बीघे में हमारे यहाँ 65-70 कुंटल का बीघा निकलता है। यही जाके अगर महाराष्ट्र में देखोगे तो 90 कुंटल या 100 कुंटल तक निकलता है। तो टेक्नोलॉजी में अंतर है।
आज ये महाराष्ट्र में हार्वेस्टर आ गए, हमारे यहाँ मजदूरों की समस्या गन्ने में नहीं मिलती, हमें नहीं पता आज तक। ये सब टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। इंटरक्रॉपिंग, गन्ने के साथ क्या बोना है, या गन्ने के अलावा कौन सी कैश क्रॉप है जो बोनी चाहिए किसान को। अब देखिए, मेरी मंत्रालय की बहुत सी स्कीम है। अगर मेरे मंत्रालय में गोट फार्म खोलते हैं, शीप फार्म खोलते हैं, या पिगरी फार्म खोलते हैं, तो गोट फार्म पे 50 लाख की सब्सिडी मेरे मंत्रालय से, कितने लोगों को पता है? 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड केंद्र सरकार दे रही है। किसे पता है कितनी योजनाएं हैं प्रोसेसिंग की? ये सब योजनाओं की जानकारी मिले। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आगे ड्रोन आ रहा है, अब आगे से छिड़काव जो होगा वो ड्रोन से होगा। अब आप देखिए, नैनो यूरिया आ गया। जो यूरिया का पूरा कट्टा हम लेके जाते थे, तो एक शीशी में नैनो यूरिया आएगा। नैनो यूरिया से और ड्रोन से छिड़काव हुआ करेगा। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है, तो किसानों को इस बारे में पता होना चाहिए। किसान इसके जानेंगे जब ये आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को एक जानने का बहुत बड़ा अवसर है कि देश में क्या क्या टेक्नोलॉजी या क्या क्या फसलें किस तरह से कहाँ होती है। मेरी जानकारी में आया कि इस तरह की मशीनें भी इस प्रदर्शनी में आएगी, जो कि पशुओं का महिला भी दिक्कत मानने लगी है दूध निकालने में। इस तरह की तकनीकी भी मेरी जानकारी में आई कि इस प्रदर्शनी में आ रही है। ऐसा भी है, अब तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे मिल्किंग मशीन लगी हुई है। कोई एक युवा अगर काम करना चाहता है, गांव में दूध निकालने की समस्या है, एक मोटरसाइकिल पे मिल्किंग मशीन के साथ ले सकता है। गांव में शाम को 50 घरों से वो दूध निकाल सकता है। तो इस तरह की सब टेक्नोलॉजी, दो सब मशीनरी, सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। लेटेस्ट जितनी भी, चाहे एग्रीकल्चर की हो, एनिमल हस्बेंड्री की हो, फिशरी की हो, हर सब्जेक्ट की सब टेक्नोलॉजी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और शायद मैं अपील करता हूँ किसानों से, आए देखें। ये शायद अपनी तरह का पहला अनुभव सबके जीवन में होगा, तो आवें और इसका अवसर का लाभ उठाएं। कितनी बड़ी संख्या में किसानों के इस आयोजन में पहुंचने की उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे और तो एक और चीज की आने में लोग दिक्कत महसूस करते हैं कि भाई पैसा लगेगा, समय लगेगा, वो सारी चीजें, वो कैसे लोगों को आप आकर्षित करेंगे इस मेले में आने के लिए? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर जिले के हर गांव में बस भिजवा रहा हूँ। गांव में बस पहुंच जाएगी सुबह, रात को या सुबह के समय। लोग आए, सुबह नाश्ता बस में रखा मिलेगा उनको। दोपहर को खाना, सबका खाना दोपहर को यहाँ पे सब साथ खाना खाएंगे। हम, हमारे अतिथि, सब लोग साथ में खाना खाएंगे, और शाम को बस वापस गांव में छोड़ के आएगी। जो बाहर से आने वाले किसान हैं, कोई किसान मेरठ और मुजफ्फरनगर तो बस लगाऊंगा, उससे बाहर से जो किसान हैं जो आएंगे, उनको लंच की व्यवस्था है, शाम को भी खाना खिलाएंगे, और रुकने की व्यवस्था भी, बाहर के जो किसान आए हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पे हम कहीं पे करेंगे। तो मेरा मकसद ये रहेगा, किसान आराम से आ सकता है, मेले को देखकर और आराम से अपने घर जाए, कल्चर प्रोग्राम भी देखे, खेल भी देखे, और नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीख कर सब कुछ जाए। तो मेरा तो यही मकसद है इसमें। तो बड़ा आयोजन मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों के आने जाने की सुविधा प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा की जाएगी। जो लोग इस मेले में अपने पशु या अपनी तकनीक लेकर आएंगे, उनके भी आने जाने का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एक अच्छा मौका मुजफ्फरनगर के और आसपास के सभी जनपदों के लोगों के लिए, खासतौर पर वेस्ट यूपी के लोगों के लिए, ये साबित हो सकता है, जिससे किसान जो नवीनतम तकनीक आ रही है कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, उनसे वाकिफ होगा और अपने जीवन में भी उनका लाभ ले सकेगा।